लेता हूँ। भैया एक बात पूछनी थी, अगर आपको ठीक लगता है तो आप इस बात का आंसर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरा जिज्ञासा ये है कि तुम्हारे साथ या तुम्हारे पत्नी या बेटी के साथ गलत काम, सेक्स कोई कर रहा है, रेप कर रहा है, काम कर रहा है। मैंने सुना है कि आत्मा की लंबाई और चौड़ाई नहीं होती, एक तिल के दाने के बराबर होती है। तो वो गलत यानी सेक्स कैसे कर सकते हैं? आप उचित जवाब दीजिए। आत्मा राई के दाने की नहीं होती, राई के दाने के अंदर कम से कम 10,000 आत्मा आ सकती है, आत्मा, और 1 लाख भी आ सकती है, ठीक है। ये एक बात होती है। अब इतनी छोटी चीज़ भगवत गीता में बताया, बाल का 100 हिस्सा कर दो और उस एक हिस्से को 1000 हिस्सा कर दो, तब जाके इतनी छोटी आत्मा होती है। तो ये कैसे बॉडी को ये करती, यूज़ करती, रेप करती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप सो रहे हो, आप सपने में ये देख रहे होते हो कि आपको कोई गोली मार रहा है, या कोई मार रहा है हाथ से, या कोई चाकू मार रहा है, आप चिल्ला रहे होते हो, आपको दर्द फील हो रहा होता है। क्या वो रियल में हो रहा होता है? नहीं, वो ब्रेन के अंदर हो रहा है। प्रेत ब्रेन में उस जगह पे बैठता है जहाँ पे आपकी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। तो सेम चीज़, आप सपने में, आपको डिज़ायरफुल सपने आते हैं, गलत मलिन सपने आते हैं, और आपके साथ में रात में गलती हो जाती है, तो उस वक्त बॉडी क्या कर रही होती है? बॉडी यूज़ में नहीं होती, ब्रेन यूज़ में होता है। जैसे आप एक्शन फिल्म देख रहे हो तो आपका ब्लड प्रेशर अपने आप हाई होना शुरू हो जाएगा। आप कोई भागने दौड़ने वाली एक्सरसाइज देख रहे हो, आपने वो वीडियो में देख रहे हो कोई भाग रहा है, आपका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आपकी आँख बंद है, आप सो रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में वो पिक्चर चल रही होती, तब वो दिमाग से छेड़ के आपके साथ में वही काम कर रहा होता है। समझिए बात, कि ब्रेन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो ब्रेन में ही बैठ के सारे काम उल्टे सीधे उन लोग करते हैं, तो आपको तकलीफ़ देगा, बात करेगा, वहम करेगा, और वो सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। तो ये वैसे ही हो गया, जैसा आप अपने थॉट में मलिन विचार सोच कर इंजॉय करते हो, सेम चीज़ वो आपके दिमाग में बैठ के मलिन आपकी बॉडी के साथ में करके इंजॉय कर रहा होता है। तो उसका फिजिकल साइज से लेना देना नहीं है। क्या सारे चक्रस एक साथ जागृत रह सकते हैं या एक समय पर एक? प्लीज़ गिव नॉलेज अबाउट चक्रस एंड कुंडलिनी। चक्रस और कुंडलिनी के लिए नॉलेज बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बने हुए। मैं आपको ये बता देता हूँ, चक्र मतलब होता है, सबके चक्र होते हैं, एक्टिव कितने होते हैं वो उस पर डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप खाने पीने और सोने के बारे में ही सोचते हो, आपकी लाइफ वही है, आप खा रहे हो, पी रहे हो, सेक्स कर रहे हो, सो रहे हो, आप मूलाधार के ऊपर कभी बढ़ नहीं पाओगे। अगर आपको घूमने फिरने का शौक है तो आपका स्वादिष्टान एक्टिव है। तो जो एक्टिव है, कुंडलिनी उठने की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राणवायु जहाँ घूमती है वो आता है। हर रोज़ दिन में 2 टाइम वो नाभि चक्र तक आके घूमती है प्राणवायु, जिससे आपको भूख लगती है। मूलाधार पे होती है, सॉरी मैंने मणिपुर बोल दिया, शायद नाभि चक्र बोल दिया, मूलाधार पे होती है तो आपको भूख लगती है। अच्छा चलो, एक ये बात बताया था तुम लोग को, मान लो फटाफट बताता नहीं तो बोले बोरिंग हो गया। तुम बैठ गए, ठीक है, एक जगह पे बैठ जाओ, अब तुमको 2 घंटे 4 घंटे बाद भूख लगेगी। क्यों? क्योंकि प्राणवायु तुम्हारी आ गई है मूलाधार पे। अब तुम खाना नहीं खाते हो, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटे 10 घंटे बीत गए, तुम खाना खा ही नहीं रहे हो। अब एनर्जी को खाना नहीं मिल रहा ना, वो इंतज़ार कर रही मूलाधार पे घूम घूम के। अब वो बेचैन होना शुरू हो जाएगी, वो एनर्जी बेचैन होना शुरू हो जाएगी। अब उसको खाना नहीं मिलेगा, 12 घंटे तक बैठे हो, खाना ही नहीं खा रहे हो, मान लो आप 10-20 घंटे हो गए, वो उठ के स्वादिष्टान पे आ जाएगी। अब उसको भूख नहीं लगेगी, अब पूरी शक्ति ये करेगी कि बस आप उठ जाओ, चले जाओ, यहाँ से उठ के खड़े हो जाओ, यहाँ से आगे पीछे चलो। स्वादिष्टान इतना आपको इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब मान लो आपने कसम खा ली, बैठूंगा ही नहीं, वो खड़ा होऊंगा ही नहीं, चलूंगा ही नहीं, बैठा ही हूँ मैं, हिलूंगा ही नहीं, बैठा ही हूँ। भले से मान लो उठ गए, आपकी बॉडी पेन हो रही है, वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे उसको ऊपर उठाया जाता है। आपने स्वादिष्टान घूमे, आपको घूमने का दिल कर रहा है, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, कहीं घूम के आ जाओ, गोवा, सब कुछ हो रहा है, बॉडी उठ के बैठने का, कि लैपटॉप पे या यूट्यूब पे वीडियो लगा दूँ, गोवा देखूँ, लंदन देखूँ, समझ रहे हो? नहीं करो, बैठे रहो। वो एनर्जी परेशान होकर मणिपुर पे आ जाएगी। मणिपुर पे आएगी तो फिर वो गट बनाने के लिए ट्राई करेगी कि भाई इसको स्टेबल करो, क्योंकि अब ये मणिपुर तक आ गया। अब मणिपुर पे काफ़ी टाइम निकल जाता है, तो इतना मणिपुर तक एक्टिविटी कैसी करनी है वो मैंने बता दी। अब फिर उसके लिए फिर अलग है कि फिर से ध्यान करो, अपने मटेरियल डिज़ायर को भूल जाओ, घर वाले बुला रहे मत सुनो, खाने के लिए बुला रहे, कपड़े के लिए बुला रहे, कोई काम के लिए बुला रहा है, कुछ करना है जिससे आपका एनवायरनमेंट बना रहे, फैमिली डिज़ायर बना रहे, कुछ भी मत करो। मणिपुर से एनर्जी उठ के यहाँ आना शुरू हो जाएगी हार्ट पे। अब हार्ट पे पहुँच गए, हार्ट के बाद क्या करना चाहिए? तो हार्ट से डिज़ायर क्या है? नेचर, एनिमल, सबको जोड़ना है एक साथ।
वो तुम्हारे को अर्ज होना शुरू हो जाएगा कि यार मैं इधर बैठ के क्या कर रहा हूँ, मुझे चाहिए मैं जाके लोगों की सेवा करूँ, किसी की मदद करूँ, मेरे घर वालों के लिए काम करूँ, बाहर नौकरी करूँ, पैसा कमाऊँ, घर वालों को खिलाऊँ। ये सारी अर्जीज आना इधर से शुरू हो जाएगी। ये भी नहीं करते हो, बैठे रहते हो, नहीं हिलूंगा ही नहीं, बैठे रहते हो, कुंडलिनी उठ के यहाँ तक थ्रोट तक आ जाएगी। अब थ्रोट पे आएगी ना, तो आप ये 20 घंटे या मैंने 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन से आप ये कर रहे हो, रोज़ प्रैक्टिस। अब दिन भर बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते हो, दिन भर बैठे, अब इसका मतलब ही नहीं खाना नहीं खाना है, खाना खाना है, ठीक है, लेकिन डिज़ायर के लिए नहीं। बस ऐसा है कि समझो 1 गिलास दूध पी के तुम सो गए और रोज दूसरे दिन फिर भूख लगी जा रही, भूख लगे, समझ रहे हो, खाली पेट भरने का काम कर लिया, लेकिन डिज़ायर नहीं हो रहा, वो और उठेगी। यहाँ आएगी ना, तब तक आप मौन हो, आपने कुछ बोला नहीं 8-10 दिन से, वो चीख मारने का दिल करेगा, ऐसा लगेगा कि मैं चिल्लाऊँ, गाऊँ, कुछ ना कुछ बात करूँ, बोलूँ। जब नहीं करोगे ना तो वो उठेगी। तो हर एक चक्र के काम जब आप नहीं करोगे ना, तो वो कुंडलिनी उठना शुरू होती है, ठीक है। बाकी यहाँ तो फिर प्राइज़ मिलता है, यहाँ के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो आप इस स्टेट पे आ गए हो कि अभी आप बैठे रहोगे, दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये होती है साधना। किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ मैं करने के लिए। तो मालूम पड़ा कल को कोई भूखा पैसा 10 दिन बैठा है, बेहोश हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरे नाम के पर्चे छप गए कि ये कोई आया नया छप्पड़ गुरु अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ऐसे काम नहीं करना, ठीक है। बाकी कुंडलिनी और चक्र के बारे में तो आप बता सकते हो, मैंने इन बेसिक बता दिया कि कैसे उसको अचीव करना है।